आज अपन आगे की पार्ट की बात करते हैं, यानी पाषाण काल से संबंधित है ये। और अब अपन जल्दी अपन एनसेट को पूरा करेंगे। और क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में आगे भी इसके बाद में अपन क्या है कि अच्छी तरह से व्याख्यात्मक क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे बाद में, जो है ये जो पेपर हो जाएगा ना असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके बाद में। तो चलो अपने शुरू करते हैं कि एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं। सर यानी सराय नहारा से, दमदमा से, मेहदा से, लगनाज से, कहाँ से? तो आप एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले, दमदमा से निकले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम में ये आई हुई क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विंध्यन क्षेत्र के किस शैलाश्री से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो विंध्यन क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर। शैलाश्री से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले मोरहना पाट छेक, गगरिया छेक, बगही खोर छेक, लेखिया से। तो बताइए दूसरे में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा डी, लेखिया से मिले सर्वाधिक मानव कंकाल। अगले क्वेश्चन की बात करें, 3 नंबर का क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, एक क्या थे? जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पुरावनस्पति शास्त्री थे, इतिहासकार थे, कौन थे? तो इसमें आ जाएगा आपका पहला ऑप्शन, भूगर्भिक वैज्ञानिक था ये, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक। अब अगला क्वेश्चन देखो, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहा युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? कि कोपेनहेगन संग्रहालय है, उस सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहा युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। बताइए किसने किया था? चौथे में क्या जाएगा? थॉमसन ने किया था, ये इसमें आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखो, 5वें नंबर की बात करते हैं अपने। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले? लगनाज से, वीरभानपुर से, आदमगढ़ से, चोपनी मांडो से। तो क्या उत्तर आ जाएगा? आदमगढ़ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा भी गया है। तो आदमगढ़ से मिले है पशुपालन के प्रमाण मध्य पाषाण काल के समय। अगला क्वेश्चन बात करें अपन 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडो से, काकोरिया से, मेदा से, सरायना राय से। कहाँ से? कि किस स्थल पर हड्डी के उपकरण मिले प्राप्त हुए? तो बताइए 6 में क्या आएगा? तो यह आ जाएगा मेहदा से हड्डी के उपकरण मिले, सी उत्तर हो जाएगा। 7वें नंबर की बात करते हैं अपने, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो प्राचीनतम यानी स्थायी जीवन के प्रमाण मिले वो कहाँ से मिले? धोलावीरा से, किले गुल मोहम्मद से, कालीबंगा से, मेहरगढ़ से। तो इस स्थल का नाम बताइए जहाँ जीवन के प्रमाण मिले। तो सोच के बताओ क्या आ जाएगा इसमें? तो मेहरगढ़ आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये वर्तमान में आपका पता ही कि मेहरगढ़ है, पाकिस्तान में ये। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से ही मिले, ये उत्तर हो जाएगा इसमें। अगले देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त। अब यहाँ पर आप देखो कंफ्यूज हो गए ना। तो देखो कोल्डी हवा से, लुवारू देव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। तो बताइए एक बार सोचो इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और ये वर्तमान में पूछा भी गया है एग्जाम में। तो देखो आप दोनों में कंफ्यूज हो गए, एक तो सी में और एक लुवारू देव से। अपन बात करते हैं ये मेहरगढ़ से, ज़्यादातर अपन क्या है कि कृषि के प्रमाण है मेहरगढ़ से ही मानते हैं अपन, ठीक है ना। लेकिन 2015 की खोजों के अनुसार है ये इसमें सही माना गया है लुवारू देव से, है ना। तो ये तो लग देखो मेहरगढ़ वाला तो आपको 7,000, ये जो एनसीईआरटी में आपका जो मिल रहा है ना, ये 8,000 ईसा पूर्व से मिल रहा है, ठीक है ना।
और ये 9000 ईसा पूर्व से पहले गया लोहारुदेव। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, लोहारुदेव आएगा। अगर इसमें आपके लोहारुदेव नहीं मिलता है तब आप मेरगढ़ कर सकते हो, लेकिन वर्तमान 2015 की खोजों के अनुसार ये लोहारुदेव भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य माना गया है लोहारुदेव, और ये इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर का, निम्न में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष की, पुरास्थल है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के यानी सांस्कृतिक अवशेष है। देखो आपका यहाँ पर समय खराब नहीं करेंगे, अपन केवल प्रश्नों से संबंधित बात करेंगे। प्राप्त हुई है, देखो क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता की सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुई है। तो पाषाण से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के प्रमाण वो प्राप्त कहाँ से हुए है, वो आपको बताना है। आमरी से, मेरगढ़ से, कोटदीदी से, कालीबंगा से। तो पाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक प्रमाण मिले वो स्थल इसमें बताना है। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा, इसमें आ जाएगा मेरगढ़। मेरगढ़ से और भी कई चीज़ें मिले, लेकिन आपको अपन एक बार यहाँ व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे अधिक से अधिक। अब देखो, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है, कि भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है। कोल्डियावाकोक, चिरांद से, गुप्तकाल से, लिंगुसुगर से, कहाँ से, ठीक है ना, लिंग सुगर से। तो आप बताइए चार में से क्या उत्तर आ जाएगा 10 में। तो इसमें उत्तर हो जाएगा डी, लिंग सुगुर आ जाएगा इसमें ना। नवपाषाणिक के सर्वप्रथम सूचित किया जाता है किसे, लिंग सुगुर से। ये उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन की बात करें 11वां नंबर का। देखो, वर्तपाषाण स्मारकों की पहचान की गई है कहाँ से, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 में उत्तर क्या जाएगा, सोच के बताइए आप क्या उत्तर होगा इसमें। तो इसमें उत्तर हो जाएगा मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में। वर्तपाषाण स्मारकों की पहचान कहाँ से, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, बी उत्तर हो जाएगा 11 में। अगले क्वेश्चन की बात करें 12वें नंबर का, कि राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो राग का एक टीला है वो नवपाषाणिक काल की बात हो रही है यहाँ पर। यानी पेमली, क्या नाम है, सॉरी भाई, देखो पेमपली, कुपगल, कोल्डी हवा और ब्रह्मगिरी। तो 12 के अंदर क्या आ जाएगा, सोच के बताओ। तो इसमें कूपगल आ जाएगा इसमें ना, कि नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है कूपगल। अगले देखो आप 13 नंबर का क्वेश्चन, भारत में किस यानी शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। तो किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, गगरिया से, भीमबेटका से, लेखाइया से, आदमगढ़ से। वो आपको बताना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आ जाएगा भीमबेटका, और भीमबेटका आपको पता है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में ये, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। तो यानी शिलाश्रय के सर्वाधिक चित्र इसमें मिले, जो गुफाओं के अंदर क्या है कि पशुओं के चित्र उकेरे गए हैं। तो ये सबसे पहले भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है, यानी ऐसा प्रमाण मिला है कि मानव के साथ कुत्ता भी दफनाया गया था। तो वो कहाँ से मिले, ब्रह्मगिरी से, बुरजोम से, चिराद से, मास्क से। तो सोच के बताओ क्या आ जाएगा इसमें, ये बुरजोम आ जाएगा। ये कहाँ पर आपका, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में बुरजोम। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को भी कंकाल मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न पूर्व पाषाण युग ने सोन संस्कृति की खोज की था।
यानी निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो सोन संस्कृति की खोज की थी किसने, बताइए। डी.एन. वाडिया ने, वी.डी. कृष्णा स्वामी ने, आर.वी. जोशी ने, डी. टेरा पेटरसन ने, किसने की थी? तो सोच के बताओ क्या आ जाएगा 15 में। तो इसमें उत्तर आ जाएगा आपका ए, डी.एन. वाडिया ने कि निम्न पुरापाषाण युग सोन यानी सोन संस्कृति की खोज की थी डी.एन. वाडिया ने। तो उत्तर हो जाएगा डी.एन. वाडिया ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? कश्मीरी घाटी से, उत्तरी विंध्यन क्षेत्र से, दक्षिणी भारत से, पूर्वी क्षेत्र से। तो राग के टीले किस क्षेत्र से नवपाषाण कालिक संस्कृति से संबंधित है वो आपको बताना है। तो 16 में उत्तर क्या आ जाएगा, सोच के बताओ। इसमें आ जाएगा दक्षिणी भारत की, है ना। राग के टीले किस क्षेत्र से नवपाषाण कालिक संस्कृति से संबंधित है? तो दक्षिणी भारत आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। अगला देखो, बात करें अपने 17 नंबर का क्वेश्चन। ब्लेड ब्यूरिन उद्योग संबंधित है ना, किससे है ये? ब्लेड है, ब्यूरिन उद्योग है, किससे? निम्न पुरापाषाण काल से और मध्य पाषाण यानी मध्य पूर्व पाषाण काल संस्कृति से। तो देखो अपन ने और देखते आगे, थोड़ा सा आगे रह गया ना इसमें। देखो उच्च पुरापाषाण संस्कृति से, मध्य पाषाण संस्कृति से। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए कि ब्लेड ब्यूरिन उद्योग संबंधित है तो किससे? निम्न पुरापाषाण संस्कृति से, मध्य पुरापाषाण संस्कृति से। अगला देखो उच्च पुरापाषाण संस्कृति से, मध्य पाषाण संस्कृति। तो सोच के बताओ उसमें क्या आ जाएगा आपके सत्र के अंतर्गत। तो ये जो है आपका उच्च पूर्व पाषाण काल संस्कृति से संबंधित था। क्या था प्रश्न? ब्लेड और ब्यूरिन उद्योग संबंधित है ना, ये अपन लिखा ना पीछे प्रश्न, ब्लेड और एक क्या था, ब्यूरिन। ये किससे संबंधित जो है ना उद्योग, वो इससे उच्च पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो, सिंहावल एक पुरा स्थल है। सिंहावल एक पुरा स्थल है। निम्न पुरापाषाण पूर्व संस्कृति का, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का। तो सोचो क्या आएगा इसमें 18 में, बताओ। देखो सोचो, देखो एक बार 18 में क्या आएगा, उसमें आ जाएगा निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृति संबंधित था सिंहावल एक पूरा पाषाण स्थल है। अगले बात करो आप 19 नंबर का क्वेश्चन कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? प्रश्न क्या है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृति के क्षेत्र का विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति के काल मापन का। तो बताइए क्या आ जाएगा 19 के अंतर्गत। इसमें आ जाएगा डी, संस्कृति के काल मापन का किया जाता है ना। तो ये इसमें आ जाएगा लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा संस्कृति के काल मापन का। अगला क्वेश्चन 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राग इतिहास का जनक माना जाता है आर.बी. फुट्टे को, कनिंघम को, एच.डी. सांकलिया को, जेम्स प्रिंसेप को। तो क्या आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 20 में क्या आ जाएगा बताइए। तो आर.बी. फुट आ जाएगा इसमें। भारतीय प्राग, ये जो है ना प्राग ऐतिहासिक, ये पूछा जाए ना तब आपको करना आर.बी. फुट। अगला क्वेश्चन करो, देखो 21वें नंबर का क्वेश्चन। अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? तो पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है सोन संस्कृति, सोती संस्कृति, मद्रासीन संस्कृति, विंध्यन संस्कृति। तो कौन सी इसमें पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है वो आपको बतानी है। तो 21वें में सोचो क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा विंध्यन संस्कृति और पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। बाकी देखो सोन संस्कृति है, सोती संस्कृति है, मद्रासीन संस्कृति है, लेकिन आपकी विंध्यन संस्कृति ये नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विंध्यन संस्कृति। अगला देखो 22वें नंबर का क्वेश्चन।
समाधान रीति का प्रारंभ हुआ। समाधान रीति का प्रारंभ हुआ होमो हेबिलिस द्वारा, होमो इरेक्टस द्वारा, होमो निएंडरथल द्वारा, होमो सेपियंस द्वारा। तो समाधान रीति का प्रारंभ हुआ था वो आपको बताना है। 22 में क्या उत्तर आ जाएगा कि होमो निएंडरथल द्वारा, यानी संविधान के रीति का प्रारंभ, रीति रिवाज से उसको समाधान किया जाता था, शव को काटा जाता था। तो वो बात हो रही है होमो निएंडरथल द्वारा। तो सी उत्तर इसमें आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है कि होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त है। होमो इरेक्टस का एक कपाल है, किस स्थल से प्राप्त हुआ। तो इसमें नर्मदा घाटी में हथनोरा से, बी में नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, सी में सोन घाटी में बागोर से, और डी में वेलन घाटी में। तो सोचो क्या उत्तर आएगा इसमें 23 में। तो इसमें आ जाएगा आपका नर्मदा घाटी में हथनोरा से। क्या मिला है यहाँ से, होमो इरेक्टस का एक कपाल इस स्थल से मिला है नर्मदा घाटी के हथनोरा से। ऐसा यहाँ पर बताया जाता है कि जो यहाँ पर महिला की खोपड़ी भी मिली है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो 24 नंबर की बात करें कि मध्य पाषाण के संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है। मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, ठीक है ना। अपन जितने भी मध्य पाषाण काल है, उच्च पाषाण, निम्न पूर्व पाषाण काल है, उसके बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम के बाद में आपको ये चीज़ें मैं समझाऊंगा। मध्य पाषाण संदर्भ में विंध्यन धान का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो चौपानी मांडो से, सराय नार राय से, लग्नाज से, लेकिया से। कहाँ से मिला है। तो 24 में उत्तर क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ए चौपानी मांडो आ जाएगा। इसमें 24 में क्या आ जाएगा, चौपानी मांडो। यहाँ पर वन धान के प्रमाण मिले चौपानी मांडो से मध्य पाषाण काल के समय। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो 25 नंबर का क्वेश्चन है, संगाओ गुफा पुरा स्थल है। संगाओ गुफा पुरा स्थल का निम्न पुरापाषाण काल का है, मध्य पुरापाषाण काल का है, नवपाषाण काल का है, ताम्रपाषाण काल का है। तो सोचो क्या आ जाएगा, संगाओ गुफा पुरा स्थल है किस काल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो संगाओ है मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो बी उत्तर इसमें हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन ने 26 नंबर का, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि नवपाषाण काल स्तर पर गेहूं और जौ के खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से, रंगपुर से, लोथल से, मेहरगढ़ से, कोल्डियावा से। सोचो क्या आएगा 26 के अंतर्गत है। तो इसमें आ जाएगा मेहरगढ़ आ जाएगा। इसमें ना गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिलते हैं। देखो एनसीईआरटी में ये आपको 8000 ईसा पूर्व में आएगा, और कई किताबों में यह आपको 7000 ईसा पूर्व भी मिल सकता है ना। तो एनसीईआरटी के अनुसार अपन ये मान सकते हैं इसमें, ठीक है ना। अब देखो 27वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पशु कबरगाह पाए गए हैं। पशुओं की कबरगाह पाए गए, गुप्त कराल से, कनिष्पुर से, कासिमबाग से, बुर्ज होम से। ये अभी पीछे भी आया था ये क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा कि पशु की कबरगाह पाई गई, ये बुर्ज होम है। ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना। तो पशु की कबरगाह यहाँ पाए गए बुर्ज होम से। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन ने 28 नंबर का क्वेश्चन है, पेबल, या इसमें देखो पेबुल भी मिल सकता है। पेबल पाषाण उपकरण प्राय निम्न में से किससे संबंधित है। पेबुल भी आ सकता है ना, ये एक पत्थर का अपन कह सकते हैं औजार था ये, ठीक है ना। तो ये निम्न पुरापाषाण जैसे पानी से रगड़ करके वो क्या है कि इस तरह को बन जाता था ना, वो था पेबुल। और निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ये किससे संबंधित है आप बच्चों 28 में क्या आएगा सोच करके। तो इसमें निम्न पुरापाषाण काल का था, पेबल उपकरण है वो, या पेबुल, ये क्या है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित था। अगला देखो 29 नंबर का है, बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति किस सांस्कृतिक धरातल से संबंधित है। बेलन घाटी की प्राप्त हड्डी की जो मातृ देवी की मूर्ति
किस सांस्कृतिक धरातल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से, मध्य पुरापाषाण काल से, उच्च पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। तो बताइए क्या आ जाएगा इसमें, सोच के बताओ। 29 में तो इसमें आ जाएगा उच्च पुरापाषाण काल आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? उच्च पुरापाषाण काल आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 30वें नंबर का, तो देखिए 1 मिनट, ये क्या आ रहा है यहाँ पर, ये पूछ देता हूँ इसको, इसके टच हो रहा है थोड़ा सा। देखो कि उत्खनित स्थल लोहारुदेव निम्न में से किस जनपद में स्थित था? जो लोहारुदेव अभी अपन पीछे पढ़ा ना, कर जो भारतीय उपमहाद्वीपीय कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है ना, तो लोहारुदेव है वो किस जनपद से था? सिद्धार्थ नगर से, संत कबीर नगर से, सुल्तानपुर से, प्रतापगढ़ से। तो बताइए क्या आ जाएगा 30वें के अंतर्गत? सोच के बताओ। इसमें आ जाएगा संत कबीर नगर। ये संत कबीर नगर आपको पता है यूपी में है ये, ठीक है ना। तो इसके जस्ट ही अपन बात करें तो इलाहाबाद से काफ़ी दूर है ये लोहारुदेव, है ना। तो ये इसमें आ जाएगा संत कबीर नगर जनपद से संबंधित था। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करें अपन 31वें नंबर का, कि नागरी नामक पुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित था? बनास पर और बेराज, गंभीरी और लूनी। ये शायद यहाँ पर बेराज गलत लिखा गया है, बेड़च होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपको 31वें में क्या आ जाएगा? नागरी या नगरी भी यहाँ पर नाम मिलता है, ठीक है ना, देख लेना आप। नागरी भी हो सकता है और नगरी भी हो सकता है। नामक पूरा स्थल है वो बेड़च या बेराज नदी पर, जैसा आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से ये बेड़च होना चाहिए, यहाँ पर भी आएगा। अगले क्वेश्चन देखो आप 32वें नंबर का क्वेश्चन। 32वें नंबर का क्वेश्चन है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित में से किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग है? लघु पाषाण उपकरण है अधोलिखित में किस संस्कृति है? निम्न पुरापाषाण काल संस्कृति से, मध्य पुरापाषाण काल संस्कृति से, उच्च पुरापाषाण काल संस्कृति से, मध्य पाषाणिक संस्कृति से। तो 32वें में क्या आएगा सोचो। तो लघु पाषाण उपकरण है वो मध्य पाषाण काल संस्कृति से संबंध है। अब अपन अगले क्वेश्चन की देखो बात करें तो 33 नंबर की क्वेश्चन की देखो बात करते हैं कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है? बाग, अजंता, भीमबेटका, अमरावती। प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था वो स्थान आपको बताना है। सोच के बताओ 33 में। तो इसमें का भीमबेटका, ठीक है ना। प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था भीमबेटका, मैंने बताया था एमपी में है ये। अगले क्वेश्चन के देखो 34वें नंबर का क्वेश्चन, कालक्रम में यहाँ पर आपको व्यवस्थित करना है। तो देखो काशी युग है, और फिर देखो नहीं लोहा युग है, फिर काशी युग है, फिर पूर्व पाषाण युग है, फिर नवपाषाण युग है, ठीक है ना। अब आपको उनको व्यवस्थित करना है। तो देखो आपको पता है, वैसे देखो ये समझ में, जब मैं ये कालक्रम के रूप में विस्तार से पढ़ाऊंगा तभी ये समझ में आएगा, लेकिन अभी अपन के लिए एग्ज़ाम है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के अनुसार आप ये देख लेना। मैं शॉर्ट में यहाँ व्याख्या नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पूरी तरह समझ में जब आएगा अपन पूरे वीडियो लेकर के आएंगे तभी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा पूर्व पाषाण युग आएगा 3 नंबर। 3 नंबर देखो इसमें है 3 नंबर, इसमें 2 तो ये कट हो गए वैसे भी। अब देखो इसके बाद में अपने बात करें तो नवपाषाण आता है। पूर्व पाषाण के बाद में कौन सा है? नवपाषाण। 4 नंबर ये रहा, इसमें है नहीं 4 नंबर, तो ये वैसे भी कट हो गया, ठीक है। नवपाषाण हो गया युग। इसके बाद में अपन कौन सा युग लेके थे? कांस्य युग लेके आते हैं 2 नंबर, ठीक है। फिर इसमें अंत में आता है लोहा युग के समय क्या है 1 नंबर आ जाए, जैसे अपन कृषि के औजार बना करके कृषि करने लगे थे ना, तो ये आ जाएगा इसमें ना। पहला पूर्व पाषाण युग, फिर देखो 2 नंबर आ जाएगा आप ये 4 नंबर नवपाषाण युग, और फिर 4 देखो पूर्व पाषाण युग पहले आएगा 3 नंबर ये रहा। फिर कौन सा युग आता है इसमें? 4 नंबर ये है ना नवपाषाण युग, फिर 2 नंबर काशी युग, फिर लोहा युग, इस तरह इसमें आ जाएगा। अगला देखो
अभी हाल ही में 2001 में कहाँ से असीम कर्त मानव शिशु कपाल की प्राप्ति हुई है? हथनोरा से, ओदे से, मेरगढ़ से, सोनगढ़ घाटी से। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अभी हाल में 2001 में कहाँ से असीमीकृत मानव शिशु कपाल की प्राप्ति हुई है, वो आपको बताना है। तो 35 में ओदे से प्राप्त हुई है ये। अगली बात करो 36वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी फलक संस्कृति कहा जाता है? मध्य पुरापाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, नवपाषाण काल को, उच्च पुरापाषाण काल को। सोचो क्या आएगा 36 में? तो इसमें आ जाएगा मध्य पुरापाषाण काल है, वो फलक संस्कृति भी अपन उसको कह सकते हैं, मध्य पुरापाषाण काल को। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 37वें नंबर का क्वेश्चन की बात करें, देखिए मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है, कहाँ पर है? उदयपुर के निकट राजस्थान में, इलाहाबाद के कोरबा तहसील में, बूढ़ी बेलन के किनारे, प्रतापगढ़ में, मिर्जापुर में। सोचो क्या आ जाएगा 37वें के अंतर्गत है? तो उसमें आ जाएगा आपका बी, इलाहाबाद के कोराव तहसील के बूढ़ी बेलन के किनारे पर है। मध्य पाषाण स्थल है चौपानी मांडो। कहाँ पर है? इलाहाबाद, आपको पता है यूपी में है। कोराव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। बी उत्तर हो जाएगा इसमें। अगले 38वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, किसी प्राग ऐतिहासिक स्थल से भारत के प्राचीनतम झोंपड़ियों के प्रमाण मिले है ना? प्राचीनतम क्या है कि झोंपड़ियों के प्रमाण है वो मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं वो आपको बताना है। चिरकी नेवासा, डीडवाना से, हुसंगी से, पेसरा से। तो बताइए 38वें में उत्तर क्या आ जाएगा? सोचो। तो इसमें आ जाएगा पेसरा है, उत्तर आ जाएगा डी। अगला देखो 39 नंबर का क्वेश्चन है, सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है ना? बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, आईएएस लेवल का है ये, और असिस्टेंट प्रोफेसर है, यूजीसी नेट है, बहुत ही इसके लायक क्वेश्चन है ये। देखिए इसको कालक्रम आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है ना? अब अपने इसकी सींवाल जमाव की बात करें, ये लगभग आपके 40,000 ईसा पूर्व का आएगा, ठीक है ना? 40,000 ईसा पूर्व के लगभग आएगा, ठीक है ना? अब अपने इसकी बात करें किसकी, देखो ये आपका 39 नंबर क्वेश्चन है ना ये। देखो तो इसके बाद में देखो अपने बात करें, ये जो आ रहा है ना खेतानी जमाव, ठीक है ना? ये जो आ रहा है ना खेतोनी जमाव, खेतोनी जमाव, और फिर देखो पटपरा जमाव, फिर देखो बागोर जमाव। अब सबसे पहले देखो ये आपका जो सींवाल जमाव है सबसे पहले आएगा। तो देखो 4 नंबर इसमें है, 4 इसमें भी है। इसके बाद में देखो अपन है जो बात करें इसकी पटपरा, ठीक है ना, जमाव। ये जो क्रम है ना वो पट यानी सींवाल जमाव, उसके बाद में पटपरा जमाव, ये 1 नंबर इसमें रहा। फिर इसके बाद में आता है आपका बागोर जमाव, ये आ रहा है 3 नंबर। फिर देखो आप इसमें आता है खेतोनी जमाव, ये 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना? अब इसमें आपको जो निम्न पुरापाषाण काल की है सबसे ज़्यादा है ना, तो इसमें लास्ट में ये खेतोनी जमाव है ना, ये इसमें आपका आ जाएगा इसमें ना। तो उच्च में पूछा जाए ना, ये जो अपने दे रखा है ना पहला, इसमें तो ये सींवाल आएगा, ठीक है ना? और लास्ट में खेतोनी आएगा। ये देखो जो आपको इसमें दे रखे है ये चारों के चारों, तो ये आपका निम्न पुरापाषाण काल के स्थल है चारों चारों। ये जो देख पढ़ रहे हैं ना अपन, तो सबसे पहले ये सींवाल आएगा 4 नंबर इसमें ना। उसके बाद में पटपरा जमाव आ जाएगा 1 नंबर का ना। फिर 3 नंबर है बागोर जमाव। अपन को ये 2 याद है ना, आपका ऊपर वाला सबसे पहले ये ना, ये आपका, और नवीनतम ये आपका आ जाएगा खेतोनी जमाव। तो अपन हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो 4 2 सीधे हो जाएंगे। फिर देखो ये पटपरा जमाव 1 नंबर, फिर 3 नंबर देखो बागोर जमाव। तो ये है निम्न पुरापाषाण काल के चारों के चारों स्थल है।
अगले क्वेश्चन की देखो बात करें 40 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से असून यानी अंशुलियन चरण के समय पत्थर की दीवार के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? क्या है? किस यानी शिलाश्रय से अंशुलियन चरण के समय पत्थर की दीवार के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आदमगढ़ से, भीमबेटका से, बागोर खोर से, लेखिया से। तो सोच के बताओ 40 में क्या आ जाएगा? तो इसमें बी आ जाएगा, भीमबेटका से। और भीमबेटका आपको पता ही है मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राग के टिल्ले वाले, देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राग के टिल्ले वाले पुरास्थल, हाँ, देखो इधर निकाल लेते हैं अपने, देखो का उत्खनन सर्वप्रथम किया गया था। क्वेश्चन क्या था, एक बार दोबारा देख लीजिए। अरे ये क्या गया, देखो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राग के टिल्ले वाले पुरास्थल, किस राग के टिल्ले वाले पुरास्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किया गया था? तो वो बताना आपको कि पहले सर्वप्रथम किस टिल्ले का खुदाई की गई थी, उत्खनन किया गया था। कुपगल, कुडातिनी, उतनु यानी उतनूर, बुद्धिहाल। तो सबसे पहले उत्खनन किसका किया था, इसमें से बताओ। ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो 41 नंबर में बताओ आप क्या आ जाएगा, इसमें कूपगल आ जाएगा, इसमें ए उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, प्राचीनतम तिथि वाला पुरापाषाणिक पुरास्थल उत्तर बेनी स्थित है। कि प्राचीनतम तिथि वाला पुरापाषाण पुरास्थल बेनी स्थित है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। तो 42 में उत्तर क्या आ जाएगा, सोच के बताओ। इसमें आ जाएगा जम्मू कश्मीर। कि पुरापाषाण पुरास्थल उत्तर बेनी स्थित है जम्मू कश्मीर में, सी उत्तर हो जाएगा 42 में। 43 नंबर का क्वेश्चन, संभावित पूजा स्थल का पुरास्थल उच्च पुरापाषाण पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। कि संभावित पूजा स्थल का पुरातात्विक स्थल है उच्च पुरापाषाणिक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है, पटने से, कर्नूल गुफाओं से, इनाम गांव से, बागोर वन से। तो बताइए क्या आ जाएगा 43 में उत्तर? तो ये हो जाएगा आपका बागोर हो जाएगा, बागोर वन से हैं संभावित पूजा स्थल ये प्राप्त हुआ है यहाँ से। अगले क्वेश्चन की 44 नंबर की बात करें तो सूची मिलान करना आपको बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है अगला। तो देखो यहाँ मैं ऊपर कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा, मिलान करना आपको। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, देखो जवालापुरम है आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। एक मिनट सही नहीं दिखेगी ये, कहाँ पर है, जवालापुरम आंध्र प्रदेश में। और पेसरा कहाँ पर है, पेसरा आपका है बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में। और सिंगी तालाब है आपका राजस्थान में। कहाँ पर है, सिंगी तालाब है वो राजस्थान में आ जाएगा। फिर देखो ये आपका चिरकी है, वो लास्ट में जो बच्चा है ना अपन का, कौन सा बच्चा है लास्ट में, 3 नंबर बच्चा नहीं, महाराष्ट्र, ये आ जाएगा इसमें। अब देखो आप आराम से मिला लो, अपने जवालापुरम है आंध्र प्रदेश 2 नंबर से मिलाया, तो 2 नंबर देखो इसमें देखो ये नेट में आया हुआ भी क्वेश्चन है, सीधा ही मिल गया इसमें अपना 2 नंबर से। आपने एक आ रहा है तो इसमें सही हो जाएगा। देखो फिर देखो पेसरा बिहार से मिला है 4 नंबर, फिर सिंगी तालाब राजस्थान से मिला है 1 नंबर सही है। फिर देखो ये चिरकी है महाराष्ट्र 3 नंबर मिला है, तो इसका मतलब सी उत्तर है हो जाएगा, एक से ही काम चल जाएगा इसमें। तो अब देखो 45 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हिरण की सींग से निर्मित मुद्रिकाओं के हार का साक्ष्य मिलता है? कि निम्नलिखित किस मध्य पाषाणिक स्थल से हिरण के सींग से निर्मित मुद्रिकाओं के हार का साक्ष्य मिलता है? मेधा सिंह, लगनाथ सिंह, सरायनारा सिंह, पटने सिंह। तो 45 नंबर में क्या आ जाएगा, मेहदा सिंह आ जाएगा इसमें। कि क्या हुआ है, मध्य पाषाणिक स्थल हिरण के सींग के निर्मित मुद्रिकाओं के हार का साक्ष्य मिलता है कहाँ से, मेहदा से। ये जितने भी पूरा स्थल है कौन सा कहाँ पर है, ये अपन अलग सारणी से लेकर के आएंगे इस क्वेश्चन को हल करने के बाद में।
अब देखो, सांबर के खुर का निशान जो मध्य पाषाणी की आवाज के स्थल से होकर सांबर के चलने का संकेत करते हैं, ये प्राप्त हुई है कि सांबर के खुर का निशान जो मध्य, देखो सांबर क्या था, पशु था ये, ठीक है ना, कि मध्य पाषाण काल आवास स्थल से होकर सांबर के चलने का संकेत करते हैं, प्राप्त हुई है। कहाँ से? मेधा सिंह, चौपनी मांडो सिंह, बागोर सेकंड सिंह, पेशरा सिंह। तो बताइए क्या आ जाएगा? 46 में अंतर्गत है बागोर सेकंड से आ जाएगा इसमें उत्तर। तो आज अपन पाषाण काल के लगभग 46 क्वेश्चन अपन हल कर लिए हैं। और पढ़ने वाले बच्चों को आप ये बेस शेयर भी कर सकते हो। यहाँ कोई ज़्यादा प्रचार आपको नहीं करना है, जो पढ़ने वाला है ये अपना आप देख लेंगे। धन्यवाद मित्रों।